संगीत के शिक्षा आप मन हा पहली ले लेवत रहे हो कि पहली आपके नाम आगे आ चुके रही से ओकर बाद आप मन हा ले हो? मैं हाँ जब द्वितीय वर्ष में रहो BSc, तब मैं सोचे भाई के दादा अब मैं नहीं पढ़ूँ, फेल हो जाऊँ तीसरे लागत है, तब मैं संगीत शिक्षा ले हूँ गई कि मैं खैरागढ़ में एडमिशन ले। मंची प्रस्तुति आप मन कहाँ मतलब छत्तीसगढ़ में ही आप मन हा देवत हो कि बाहर भी कहूँ गए हो आप मन? छत्तीसगढ़ में तो वैसे लगभग जितना भी जिला है ओकर गाँव मन हा उल्टा कोंटा सबो हो गए ऐसे लगते मोला। अब बच गए छत्तीसगढ़ से बाहर। तो कई बार हमन है ना बहुत भावुक होते हैं, तो ऐसे बेरा कभी आ है कि आप मन मंच में प्रस्तुति देवत हो, आप मन भावुक हो गए, वो बेरा में आप मन कैसे अपन आप ला कंट्रोल करियो? एक कलाकार के जीवन में हर प्रकार की घटना होती है, छोटे से लेके बड़े तक, और कलाकार के जीवन एडजस्टमेंट में चलते, समायोजन सबसे बड़ा। जोहार संगवारी हो, मैं रिचा आप मन के स्वागत करत हूँ कोसिवा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पॉडकास्ट बॉलीवुड एक्सप्रेस में। और आज के पॉडकास्ट में देखबो हमार कला संस्कृति ले जुड़े महाभारत के सुघर कथा और गुरतुर गोड बात के संग में सुनबो सुघर सुघर गीत संगीत काबर की आज के हमार पहुना हावे पंडवानी गायिका दुर्गा साहू जी। तो आप मन के स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। संगवारी मला घलो राम राम जय जोहार। तो बड़ सुघर लगी से कि आप मन के जो स्वागत करे के तरीका हावे वो हमार वृंदावन बिहारी लाल जिला आप मन हा सोरिया के सुघर ओ मतलब प्रणाम करके करियो। तो ऐसने ही आप मन जब मंची प्रस्तुति करता हो तो का सुघर आप मन हा वंदना गाथा स्वागत में? हाँ, तो हम बन सुनना चाहबो हमारे कार्यक्रम में। वैसे कोनो भी कार्यक्रम के शुरुआत करना रहते तो सबले पहली विघ्नहर्ता भगवान गणेश ला सुमरे जाते। ता अभी के ब्रॉडकास्ट में घलो हमन शुरुआत करे बर जावत है बन जी। तब पहली सुमर लेथन भगवान गणेश ला। बोल दे गजानन स्वामी की जय, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, पति जगवंदन गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन, गाइए हो गणपति जगवंदन। बहुत सुघर दुर्गा जी। और दुर्गा जी आप ले तो भाई हम हाँ बहुत बछर पहली से जुड़े हावन। तो जब मैं है ना आपला पहली बार जब देखे रहूँ ओकर अनुभव बताता हूँ। मैं आपला एक ग्रामीण क्षेत्र में एक बहुत सुघर सांस्कृतिक कार्यक्रम संझा बेरा में हुआ तरी से त नान चुन एक नोनी रही सब जिन सुघर पंडवानी के प्रस्तुति देवत रही से। तो ओ बेरा से मैं आपला सुनत आवत हाव, कई ठन आपला मंची प्रस्तुति देवत भी देखे हाव और बहुत सारे आपके गायकी के जो क्षेत्र है ओकर से भी मैं अवगत हाव। तो हमन हाँ हमारे दर्शक ला बताना चाहबो कि जब आप छोटे रहे हो तब से आप शुरू करे हो तो ओकर जो किस्सा कहानी वो हमारे दर्शक तक आप मन हाँ हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से पहुँचाओ। सबले पहली तो एकदम नानी चुक रहे मैं, हाँ। बिल्कुल मोर हाइट नहीं रही से ता सबले शुरू एकदम शैतान ऐसे लागे मोला जैसे पहली मैं जहाँ तक मोला पता रही से हाँ। मैं सोचत रहे चौथी पांचवी के लइका हावे फिर बाद में पता चलिस नहीं कौन से कक्षा में रहे हस? कॉलेज में नहीं, जब पहली बार आप ला देखे हाँ तब मैं 8वीं क्लास में। हाँ और मैं 5वीं 6वीं समझत रहे हावा वो बेरा में। तो माने 8वीं से आपके शुरुआत हो गई से? नहीं वैसे तो मतलब जब मैं क्लास कक्षा 1 में रहे हाँ अच्छा, तब से गाना के क्षेत्र में सांस्कृतिक कार्यक्रम में पूरा भाग लेवत हम। और पापा जब रही से तो वो मतलब गाय वाय बर पूरा जितना भी सांस्कृतिक गतिविधि हो ओमा भाग लेबर हमला आगू रखे। फिर वहाँ से मोर ये सांस्कृतिक क्षेत्र में जुड़ाव जो है वो बढ़ी सावे वहाँ से। फिर मैं हाँ ऐसने अब करत आ गए 6वीं 7वीं क्लास में आ गया। हाँ। अब मोर सौभाग्य हरे वहा कि मोला एक ऐसे गुरु मिले से जिन मोला आज ये मुकाम तक पहुँचे से बै मोर शिक्षक, मोर गुरुदेव, मोर मार्गदर्शक निर्मल कुमार साहू, जो कि आज भी मोर गाँव निनवा में शिक्षक हावे। तो मैं अपन गुरुदेव के मार्गदर्शन से आज यहाँ तक पहुँचे हूँ। और मोर शुरुआत कक्षा 7वीं और 8वीं से शुरू हुई से।
8वीं कक्षा में एक मड़ई मेला होत रही से, वो हमन जब रहन था तब पंडवानी के तर्ज में स्कूल के जितना भी काम शिक्षक मन के जो भूमिका रथे ओला ओकर से तैयार करी से सर है स्क्रिप्ट तैयार करी से, फिर वो स्क्रिप्ट ला अपन प्रस्तुति करे हन पंडवानी शैली में। फिर वो पड़ाव से पंडवानी के क्षेत्र में आगे मतलब बढ़े हो में वहाँ से फिर आगे भी बाकी शिक्षक मन के भी कहना रही से कि लइका बने गावत है तो आगू बढ़ाओ करके गाँव वाले मन घलो सहयोग करी से, परिवार में घलो माँ पापा दादा दादी मन हाँ और बड़े भैया सब जन सहयोग करी से बा। और आज सबके सहयोग, शिक्षक मन के सहयोग, बड़े मन के आशीर्वाद और सबले बड़े मोर गुरुदेव के आशीर्वाद, उनकर मार्गदर्शक ले आज मैं ये पंडवानी के क्षेत्र में हूँ और 10 साल हो गए मला गावत। तो पंडवानी पहली आप मन हाँ कभी सुने देखे रहे हो कि नहीं? जैसे हम तो भाई आपके गांव जब गए रहे हवन तो आपके मंची प्रस्तुति देखे तो ऐसे नहीं आप कभी लाइव देखे रहे हो तो उससे आप ला चाह कैसे हो इसकी मैं यही विधा ला अपनाऊँ? काबर विधा तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत से हावे। अच्छा, सबसे अच्छा बात ये है रे कि हमारे घर वाले मन बताई से भाई कि मोर जब छठी हो से तो छठी में पंडवानी लगे रही से, और वो कितना बड़े सौभाग्य की बात है रे कि वो पंडवानी पद्मश्री डॉक्टर तीजन बाई के लिए से बड़ सौभाग्य के बात ही ये तो। तब वो मतलब वो एक के कहीं ना कहीं ओकर छाया पड़े है नहीं नान चुन नोनी रही से जिन दुर्गा ओकर आशीर्वाद, हाँ आशीर्वाद बोलो छाया बोलो कि कई बार हम इंस्टाग्राम में भी देखन मतलब छोटे तीजन बाई के भी आप लोग एक टाइटल मिले हुए हैं। नहीं तो ये चीज ला मतलब वैसे मैं पंडवानी जाना दे रहा हूँ सबसे पहली बात। तो फिर ये पंडवानी से अवगत तो मोला मोर गुरुदेव कराई से वह अम्मा की पूरा वीडियो दिखाई से वीडियो में और वो कैसे करते, कैसे भाव भूमिका अंग संचालन करते, कैसे भीम के रूप ला रौद्र रूप ला दिखाए जाते, तो वो सारा चीज़ वीडियो के माध्यम ले और स्वयं करके मोला सिखाई से बसर है। अच्छा, हमारे यहाँ परंपरा है कि रामायण के आयोजन होते हैं और अभी ये बहुत अच्छा बात है रे कि रामायण के साथ साथ पंडवानी भरथरी के घलो आयोजन करे जाते, तो ये एकर स्थिति एक शिक्षा भी हरे और ये यादगार पल घलो हरे जेला संजो के रखे जाते, जेकर छाया जैसे कि मोर ऊपर पड़ी से पंडवानी के आयोजन करवा के आज मैं वो पंडवानी के क्षेत्र में काम करत हूँ, ये बहुत खुशी के बात हरे। तो मैं दर्शक मन ला घलो ये बताना चाहूँ कि जब भी कोनो लइका के छठी मनाओ तो हमर जो संस्कृति है, हमर जो परंपरा है और जो भगवान के गाथा जे लगाए जाते वैसन ढंग के कार्यक्रम आप मन जरूर कराओ, कहीं ना कहीं ओकर छाप पड़ ही जाते। तो जैसे आप मन हाँ बतायो कि आपके गुरुजी कोनो भी विधा ला जब हम सीखथन तो एक मार्गदर्शक जरूरी होते, एक गुरु जरूरी होते और ओकरे बताए रद्दमा हमन हा चलथन। तो आप मन के भी अनुभव मन जानना चाहबो कि काबर कि देखो पंडवानी में तो बहुत से रस होते, तो एक एक रस से आप ला अवगत करेस भाई आपके हाव भाव जो एक कथा प्रसंग जब चलते ओ बेरा में हमन ला देखे ले मिलते, तो आपके गुरु के साथ के अनुभव आप मन हमारे बीच में साझा करते हो? सबले पहली तो मोर सर हा शिक्षक हावे, तो 4 बजे के बाद जब छुट्टी हुई स्कूल से तो घर में आए और घर में आए के बाद मैं भी स्कूल में रहूँ तो मैं मुलाकात ले 4:30 हो जाए, तो फिर घर में आके 1 घंटा वो जैसे कि भीम है तो भीम के हाव वाला खुद करके दिखाए, मतलब पैर ला कैसे रखना है, शरीर के भाव ऐसे करना है, आँखें ऐसे दिखाना है, तो हर एक चीज़, फिर रोना कैसे है बे, हंसना कैसे है बे, कौन में मस्ती करना है बे, तो वो हर एक चीज़ ला कौन से रूप ला दिखाना, हर एक चीज़ ला करके दिखाई सावे जी। और जब अब आज भी सीखथन, आज भी मतलब कोई कथा ला नया करना रहते, कोनो मेरे कोनो चीज़ ला और जोड़ना रहते, तो अब तो मोबाइल के माध्यम से भी हो जा सकता। फिर पंडवानी में जो है शैली होते कपालिक और वेदमती, तो आप कौन से शैली में मंची प्रस्तुति करते हो? मैं है तो कपालिक शैली में प्रस्तुति करता हूँ और 2 ठन शैली होते, वेदमती और कपालिक। हाँ। तो वेदमती में ऐसे कहे जाते कि शास्त्र सम्मत जो चलते,
जेमा एती वेती के बात ला बिल्कुल नहीं जोड़े जा सके, जैसने है कथा में वैसने ही प्रस्तुत बताया करे जाते। जाते। हाँ, और हमारे यहाँ एक परंपरा चले आवत है कि जे बैठ के गाते वो वेदमती शैली, हाँ। और जे खड़े होके गाते वो कापालिक शैली। तो मैं तो कापालिक शैली में गाता हूँ। जी, कबू वेदमती आप मन हाँ कोशिश नहीं करे हाँ? नहीं, खबर कि दोनों एकदम अलग है ना। हाँ। एक एकदम शास्त्र के साथ चलते, में, हाँ। और मतलब शुरू से ही मोला मोर सर कापालिक शैली में ही सिखाए है वह, तो मैं हाँ कभी तो कोशिश नहीं करे हूँ मैं। तो आप मन हाँ जब मंच में जाता हो तो ऐसे कुछ ऐसे पल आते ना कि बिल्कुल अभी आप मन भीम के बताए हवा, तो हम मन नहीं सुनथन आपसे प्रसंग सुनना है हमला भाई। जब आप मन हाँ भीम के बारे में बताते रहो तो ऐसे लागत रही से कि एक छोटे से अंश कथा के आप मन बताते हो। वैसे जनता मल्ला सबले ज़्यादा ओकर मन की प्रिय कथा रहते महाभारत में किच्चक वध और द्रौपदी स्वयंवर, ये दोनों रहते। तो किच्चक वध में भीम के रोल बताता हूँ मैं छोटे से अंश। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय, मोरी सना न न न न न न न न न मोहन, मोरी वीणा बजावत हरि गुण गावत भैया, प्रभुआ कर राज राखोगा मोर भाई, मोहन भरे सभदर बारेगा मोर भाई, प्रभुआ कर लाज बचावगा धिनक 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 धिन। रागी हाँ, एक समय के बात रही से कौन बेरा के एकादशी द्वास के दिन रहे। रानी सुदेशना के भाई किच्चक प्रसाद के आस लगा के अपन भवन ने निकल के आवत रहा है। और जानथस, और जब आई से किच्चक त रानी देवी द्रौपदी रानी सुदेशना के पूरा 16 श्रृंगार करत रहिस। रानी सुदेशना दुरिहल देखी से देख के थे आई हित मोर भाई ऐसा लगा थे ऐसे। हाँ, और जानता हमारी हद परंपरा है भाई के स्वागत बड़ माया ले करे जाते। हाँ, किस्म किस्म के लाडू सोहारी भरा बनथे। हाँ, और ओला लाल के बैठा रिस सुंदर अकन भोजन करिस, और भोजन कराए के बाद रानी सुदेशना रहे तो उन सेवा करे बर भेजिस कौन ला देवी द्रौपदी रहे तो गीस हवा धुकत रहे, वो भात खात रहे था। किच्चक देख डारिस और देखिस ता ऐसे मोहागे, अरे ऐसे मोहागे करल लीले बर भुला गे। ऐसे का लेत दे करके लिलिस और ले के कहे ये सुदेशना आई का हो गे। आके कहते भाई कहूँ नून मिर्चम ज़्यादा हो जाए तो क्षमा करबे, कहूँ झोर है ज़्यादा हो गई पी लेबे, फिर खाना नौकर चाकर मन बनाए है। कहते दीदी ये नौकर चाकर के बात नहीं है, ये बगल में दासी खड़े है नावाए धन जुन्ने। कहते नावाए भाई तोर बार हाँ है नहीं ये तभी आए हस। बोले का बात हो गई। बोले दीदी आज रात के भोजन ये सलिंद्री खां से मोर भवन कक्ष जाना चाहिए कहा थे। ऐसे काबर सुंदर है मोहा है। अब वो कहते अब ये हकीकत बात में एलत बता नहीं सकूं। अब घेरी भेरी समझे फिर किच्चक के मुड़िम तो भूत सवार है, और जेकर मुड़िम स्वयं काल बिराजे और कोनो समझा सकते का नहीं समझा सके। बिचारी बहुत समझे फिर समझ भी नहीं करिस। किच्चक रहे तो निकल गए और रानी सुदेशना भाई के मयम बिचारी भेज दिस। अब देवी द्रौपदी रहे तो गीस भोजन के थारी लेके और वो सुते रहे। और सुते तेल उठाना थोड़ी ना है, कथे चल हट ठेका ले हो मैं अगर ऐसे भाग गए वहाँ ले। देवी द्रौपदी रहे तो पहुँचिस, पांचों भाई रहे वहाँ। पांचों भाई में कोनो कहीं नहीं कहिस, आखिरी में एक जन बाची रिस कौन भीम। तका कथे सावन बिन बिजली ना चमके भैया, भादो बिन बरसा ना बरसे ना, ये देवी द्रौपदी रोवने लागे भैया, सावन बिन बिजली ना चमके भैया, भादो बिन बरसा ना बरसे ना। देवी द्रौपदी की भीमसेन ला बताते 12 बजे रात के किच्चक मोलपन सेवम बोला तोर का विचार। भीमसेन बोला रे कहाँ है वो नाग, छोड़बे नहीं करो मैं ओला। कथे एक के जन खर्रा लागे रुक 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 ता कथे ये ओकर बर रजनीगंधा तेल सजाए हो धर लेते तो बने होतीस। अब वो तेल ला धर के गिस अब भीमसेन रहे तो गिस ता कथे आ गई सलेंद्री। किच्चक कहा थे मैं सलेंद्री न रे सलेंद्रा हो
त ओहा अपन रूप ला बदल के गे रही सोई। अब गीसता, अब सेवा करे बैठे रहिस। अब जानथस नारी खा चिकन चिकन और कोवर कोवर रथे और ये कथे ये कैसे हाथ है रे भाई, नारी मन के सेवा तो बढ़िया मस्त नहीं पड़ते क्या यहाँ सेवा का अरे चिढ़ा रही इसका हाथ है। हाँ किच्चा कथे ता कौन भीमसेन कहे मैं सलेंद्री न हो रे सलेंद्र मैं कुंती पुत्र भीमरवा तोर सौहत में माथरा। तान चिल्ला की क्या कहा थे, तोला बिगड़िए मारे ये रामा मैं छोड़ाऊ नहीं ये भाई, तोला बिगड़े ये मारेगा मैं छोड़ाऊ नहीं ये भाई। तब भीम ललकार ये भैया दिह मचे लड़ाई ये भाई। बहुत सुघर प्रसंग भाई। और ये प्रसंग वो बेरा के जब पांचों भाई पांडव 12 बछर के बनवास में रही से और 1 बछर के अज्ञातवास में ओ महल में रही से। कैसे एकदम तो सही बहुत सुघर। और ऐसे दुर्गा एमा बहुत से प्रसंग होते। तो तोला कौन कौन सा प्रसंग ज्यादा अच्छा लगते करे में, काबर की कर बहुत से पार्ट हावे है ना। वैसे तो मोर शुरुआत किच्चक वत से हो है। हाँ। तो इलम में हाँ जीवन में कभी भुला नहीं सकूँ काबर ये कि मतलब मोर जीवन के शुरुआती दौर हरे। हाँ। तो मोला सबसे ज़्यादा तो अभी पसंद है किच्चक वध। और अभी हाल ही में मोर पसंद थोकन चेंज हो गए। ऐसे का बेरा के समय बेरा के संगे संग तहु बदल गए। नहीं मैं नहीं बदले, प्रसंग बदल गए। चलो तो अभी लाक्षागृह में द्रौपदी स्वयंवर के प्रसंग इतना मार्मिक, इतना सीख से भरे हुए, इतना कोमलता से भरे हुए हैं। तो वो चीज़ बहुत सुंदर लगते मला। तो हमू मन हा थोड़ा जानना चाहबो कैसना है वो प्रसंग। प्रसंग ऐसे है कि 100 भाई कौरव और 5 भाई पांडव और एक भाई होते हुए भी दूसर भाई बर छल कपट। तो ये शिक्षा ये मा देते और कितना षड्यंत्र रस्ते एक भाई है दूसर भाई बर। अब वो तो राजा रहिस। हाँ। राजा बन गए रहिस। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर। कौरव मन पूरा षड्यंत्र रचिस उमन ल गिराए बर, हर प्रकार ले गिराए बर। लेकिन कहते ना जाको राके साइया मार सके ना कोई। तो एमा एक लाक्षागृह के कथा में मतलब प्रसंग में ये शिक्षा मिलते कि सत्य हमेशा अव्वल रहते और असत्य कहीं ना कहीं हमारा दिखते कि वह जीता थे, लेकिन वो जीते नहीं, अंत में होकर हार होते। तो सत्य और असत्य के एमा अच्छा शिक्षा दे है। और आगे जब वो द्रौपदी स्वयंवर, तो वो भी बहुत लंबा कथा है और बहुत सुंदर कथा है कि स्त्री और नारी सशक्तिकरण पर आधारित है जी। और नारी सशक्तिकरण के तो भाई चारों मुड़ा गोट होते और देखे ले भी मिलते। आज नारी हर जगह अव्वल हावे और भारी भी आवे अव्वल भी आवे। तो अब जानना चाहबो, चलो प्रसंग के बारे में तो हमन बहुत अच्छा गोट बात करे हैं। फिर ऐसे जब मंची प्रस्तुति देता था ऐसे कोई पल आते जब अब नारी सशक्तिकरण के गोट करें तो कई बार हमन है ना बहुत भावुक होते हैं। सही बात। तो ऐसे बेरा कभी आ है कि आप मन मंच में प्रस्तुति देवत हो, आप मन भावुक हो गए, ओ बेरा में आपन कैसे अपन आप ला कंट्रोल करियो और कुछ ऐसे अनुभव घटित हुए है तो बोला भी बताते हो। वैसे तो एक कलाकार के जीवन में हर प्रकार के घटना होते, छोटे से लेके बड़े तक। और कलाकार के जीवन एडजस्टमेंट में चलते, पूरा समायोजन सबसे बड़े बात। जिन समायोजन कर लिस ओकर जीवन सार्थक हो जाए। तो शुरू से ही जीवन एकदम समायोजन के साथ चलते और कतको दुख तकलीफ मेरा ते दर्शक बर गेहस और तोला हसाल पढ़ी। अपन दुख कतको रहे ओला तिरियाक रखे लगते, काबर कि हमारे लिए सर्वप्रथम हमार दर्शक रहते। तो पल तो बहुत सारा है, लेकिन अब जैसे कि आज भी देखथन कि लड़की मन ऊपर, नारी मन के ऊपर बहुत सारा अत्याचार होते। और हमार मन की ये कोशिश रहते कार्यक्रम के माध्यम ले हमेशा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। सबले पहली हमन यही उद्देश्य लेके ये कार्यक्रम ला शुरू करे रहे हैं। और दूसरा नारी मन हा आज समाज में आगू हो गए हैं, लेकिन समाज आगू हो गए हैं, नारी मन भी आगू हो गए हैं, लेकिन ये हम नारी मन बर सोच, विचार हा आज भी पुराना है। तो
हमला समय के साथ विचार में घलो बदलाव चाहिए। तो ये शिक्षा लेके हमन हा हमर कोशिश रहते कि संदेश समाज बर एक सार्थक बने। तो चलो अब पंडवानी के साथ साथ थोड़ा से आपके शिक्षा दीक्षा के भी गोट कर लेथन, काबर कि नारी तो भाई सब पे भारी हावे और पढ़े लिखे नारी आजकल सब जगह हावे। तो आपके पढ़ाई लिखाई अब स्कूली शिक्षा तो आपने बताया हो, तो पढ़ाई आपके कहाँ तक हुई है? पढ़ाई में अभी MSc गणित मोर कंप्लीट हो गए है। बताओ, इतना इंटेलिजेंट हो, इसे भी आपके जो कलाकारी है ओमा तो दिखते जा आपके पढ़ाई भी उतना ही स्ट्रांग हावे। और अभी वर्तमान में मैं B.Ed करत हूँ, ये अभी मोर लास्ट सेमेस्टर हरे। और संगीत के शिक्षा में मोर शास्त्रीय संगीत हो गया हवे, सुगम संगीत भी हो गया हवे, लोक संगीत भी हो गए है। और अभी आने वाला साल में MA छत्तीसगढ़ी करूँ। बहुत अच्छा है भाई। अब काय बाज गए, एक तो PhD बस बाज गए है तो हमन चाहो निश्चय आपके PhD भी हो, ताकि डॉक्टर दुर्गा साहू के नाम से हमन आपसे बहुत जल्द अवगत भी होवन। तो दुर्गा जी, आप मन जैसे बताए हो कि संगीत के शिक्षा भी आप मन लिया, तो संगीत के शिक्षा आप मन पहले ले लेवत रहे हो कि पहले आपके नाम आगे आ चुके रही से ओकर बाद आप मन ले हो? नहीं, मैं जब द्वितीय वर्ष में रहो BSc, तब मैं सोचा भाई के दादा अब मैं नहीं पढ़ूँ, फेल हो जूँ तैसे लागत है। तब मैं संगीत शिक्षा ले हूँ कही कि मैं खैरागढ़ में एडमिशन ले रही। अच्छा। फिर सब जन बोलते नहीं, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। काबर कलाकारी एक तरफ रहते और पढ़ाई एक तरफ रहते। तो समायोजन में शुरू से ही बताया हूँ कि कितना कठिन होते पढ़ाई के साथ रात भर जाग के प्रोग्राम करना, एकाग्रता बिल्कुल ख़त्म हो जाते। लेकिन ये चीज़ की शिक्षा मोला मोर गुरुदेव से मिली से कि कैसे मेहनत करे जाते हैं। और ये चीज़ ला मैं आज भी सीखा था। मैं मोर सर ला इतना मेहनत करत देखे हूँ, लेकिन आज तक ये नहीं बोले हूँ कि मैं थक गया। तो ये चीज़ ला मैं हमेशा मतलब सीखता हूँ कि मैं भी कभी नहीं कहा कि नहीं, हाँ मैं कर सकता हूँ। तो सुबह में कॉलेज जाऊँ और शाम को संगीत शिक्षा मतलब यहीं कमला देवी से करे हूँ। अच्छा। तो शाम को क्लास जाऊँ और जब प्रोग्राम रहे तब प्रोग्राम में जाओ। और आज भी वैसने ही चला थे। इतनी बार B.Ed के कॉलेज भी जाना है, शाम को संगीत की शिक्षा में भी जाना है कक्षा में, और साथ में प्रोग्राम भी करना। जैसे आप मन बताया भाई, सुघर पढ़ाई लिखाई के साथ साथ आप मन संगीत के हर एक विधा ले भी अवगत हुए हो। तो ऐसे आप मन जैसे पंडवानी ही विधा ला अपनायो कि एकर अलावा भी दिगर विधा से भी आप मन जुड़े हुए हो? पंडवानी के साथ साथ हमारी ये कोशिश रही से और मतलब सर की ये सोच रही से कि पंडवानी के क्षेत्र में तो हमन काम करते छन। अच्छा, ये हमारे मन के उद्देश्य केवल कार्यक्रम करना नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला हमारे युवा पीढ़ी मन के सामने ओकर मन के सामने रखना है, उमला अवगत कराना मेन उद्देश्य ये हरे। अच्छा। तो ये उद्देश्य लेके हमन मतलब सर सोची से भाई कि पंडवानी तो करत हन हमन और मतलब दिगर विधल भी अपनाए जाए। हाँ, अपनाया जाए। तो हमन भरथरी के क्षेत्र में काम करे के शुरू करें। तो सर पहले 2 से 3 साल तक पूरा रिसर्च करे से भरथरी के कथा, काबर कि हमारे यहाँ शुरू से ही मौखिक परंपरा चले आते हैं, लिखित बिल्कुल कोई भी चीज़ के नहीं मिला। तो ये मौखिक चीज़ ना फिर लिखित में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो पहली जो क्षेत्र में काम करे हुए जो हमारे जुन्ना जिन कलाकार मन से उकर मन से मिल के एक स्क्रिप्टिंग करी से। तो अभी मतलब वैसे तो 5 साल हो गई रही से भरथरी के मतलब लोकगीत के रूप में ही प्रस्तुत करे जाते हैं ना। भाई 1 साल हो ही से कि भरथरी के जो कथा है ओला भी हमन प्रस्तुत करे के कोशिश करे हैं। तो मैं कुछ नवापन लाए होगा कि काबर की बताओ रिसर्च के बाद आपन स्क्रिप्ट तैयार करियो, तो मैं कुछ नवापन देखे ले मिलत का कि वही जो हमन जो परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी जन सुनत आवत हवन, तो वही वो स्क्रिप्टिंग में है कि थोड़ा बहुत चेंजेस आवे? नहीं, कथा वही हरे, बोले की शैली तो चेंज होबे करी। दूसरी चीज जो पारंपरिक जो पोठ चीज है ओकर साथ कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये हमारे मन के व्यक्तिगत सोच है कि हम मानतन कि युवा पीढ़ी मन ला नया चीज चाहिए रही थे, ओ मन ला अपनावत देरी होते, लेकिन बीझा होते, ओकर साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ये इसे हमारे मन के सोच है कि जैसे पारंपरिक चीज़ जो चले आते, जो प्राचीन कला से प्राचीन मतलब हमारे पूर्वज रेखा जलछत्री है, सुरुजबाई खांडे जो पोठ रूप में हमारा दे है,
तो वही पोठला हमन हा युवा मामला देना चाहतन। तो एकदम शुद्ध रूप में, एकदम सामान्य शैली बोलचाल की भाषा में जेला समझे जा सके ऐसा प्रस्तुति है बा। तो भरथरी में हमन देखथन कि ये जो विधा है ओकर प्रस्तुति 3 प्रकार ले करे जाते। एक तो गायन शैली में होते, दूसरा कथा के साथ गायन होते, और तीसरा जो है नाट्य रूपांतर जो होते ओकर मंची प्रस्तुति ओकर होते। तो आप कौन से विधा में एला अपनाए हवो? अच्छा, मैं हाँ लोक गाथा, मतलब गाना भी है और प्रसंग भी हावे ओमा। तो थोड़ा से आपसे हमन भरथरी घलो सुनना चाहबो। अच्छा, बोल दे महाकालेश्वर भगवान की जय हो। लोकगीत सुनाने की गथा उगत लोकगीत सुना, गीत ठीक लगी। गीत में तो बोल देते ना। वैसे मैं भरथरी में केवल गीत सुना था अभी जी। कबर की कथा लिहूँ तब ज़्यादा बेरा हो जाही। हाँ। कथा ला कभू आपन प्रोग्राम लगाहूँ था सुनाओ। बड़ सुघर लागी से आपके मुंह से जो छत्तीसगढ़ी जो आप मन शब्द के उच्चारण करे हो, कहीं ना कहीं वो ठेठ शब्द हरे। और देखथन बेरा हा अभी थोक थोक ना नंदावा जा, थोड़ा से आधुनिकता आगे है तो शब्द में भी आधुनिकता है, लेकिन आपके मुंह से ये शब्द सुन के मोला बहुत आनंदित महसूस हुई से। दर्शक मन के ना ओकर मन के हिसाब से जवाब दे लगते। हाँ। तो कभी कभी का है ना एकदम ठेठ वाली जगह में जाता है। हाँ। तो ओकर मन के हिसाब से जवाब दे ए देवो, खा ले वो, बैठ जाओ, आना हो। हाँ। तो ऐसा मतलब वो आ जाते फ्लो में। तो चलो सुनथन भरथरी लोकगीत। घोड़ा रोवे घोड़ी सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। घोड़ा रोवे घोड़े सारे माँ, घोड़े सारे माँ वो, हाथी रोवे हाथी सारे माँ। मोरे रानी हैया महलो मरोबे, मोरे राजा रोबे दरबार माँ भाई दे जी। मोरे राजा रोबे दरबार माँ भाई दे जी। जे दिन जन्मे राजा भरथरी, बाजे तबला निशान, कल में अमर राजा भरथरी। जे दिन जन्मे राजा भरथरी, बाजे तबला निशान, कल में अमर राजा भरथरी। भरथरी यह उज्जैन के नाम, भरथरी यह उज्जैन के नाम। ये दे सोहर मंगल गाई के, ये दे गाई के भाई ये दे जी। ये दे सोहर मंगल गाई के, ये दे गाई के भाई ये दे जी। बहुत सुघर सोहर मंगल आप मन बोले हो तो बिल्कुल एक मैं चले गिरे हूँ कि हाँ भाई लोकगीत में हमारे सोहर गीत बहुत सुघर है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ी लोकगीत के कहूँ बात करन तब बिहाव के सुघर गीत संगीत है जिला मन दुर्गा जी से आगू आऊ सुनबो, फिर ओकर ले पहली गोट बात कर लेथन भाई। तो एक हर बात में देखियो आप मन हा पंडवानी के विधा ला अपनाए हो, फिर आप मन भरथरी के ओर भी जात हो। तो एकर अलावा भी आप मन हा कभू पिक्चर में गाए बर या म्यूजिक एल्बम में भी गाए बर आप मन कभी ट्राई करे रहे हो? नहीं, पिक्चर में तो नहीं गए हो मैं। हाँ लेकिन जो पारंपरिक लोकगीत होते जैसे कि छेड़छेरा गीत हो गए, हरेली हो गए, और गणतंत्र दिवस हो गए, धरती माता के गीत हो गए, ऐसा भगवान के भजन हो गए, तो ऐसा गाना के मैं हाँ एल्बम मतलब गाना रिकॉर्डिंग कराया हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ा सुघर बात है कि आप मन के म्यूजिक एल्बम भी आए हावे। तो वही में से एक 8 गाना हम मन सुनना चाहबो। अभी छेड़छेरा की सुना दो। हाँ बिल्कुल। छेर छेरा मलकिन छेर छेरा, माई कुटी धान लहेर हेरा। छेरिक छेरा मलकिन छेर छेरा, माई कुटी धान लहेर हेरा। अरन बरन को दो दरन, जब हे देबे हम तभे टरन। अरन बरन को दो दरन, जब हे देबे हम तभे टरन। बहुत सुघर। मतलब आपके जो ना गीत हावे ओमा कहीं ना कहीं हमार माटी से जुड़े रही थे, हमारे संस्कृति ले जुड़े। तो कब हिंदी गाना ये सब आप मन हाँ गाए के कोशिश नहीं करे हो? नहीं, अब मौका मिली तो जाहू कि नहीं कोनो एल्बम सॉन्ग गाए बर? वैसे मोला लगथे कि हमार जो आवाज़ है ना, हाँ वो और हमार आत्मा हाँ वो जुड़ चुके हैं। और कोनो भी गाना ला गाए बर कही थे फीलिंग्स, हाँ तो वो जो है ना वो माटी संग जुड़ गए हमारा आत्मा। कहीं ना कहीं पारंपरिक चीज़, सांस्कृतिक लोकगीत, हमार धरोहर, हमार संस्कृति ओकर से जुड़े हुए हैं। तब मोला नहीं लगे कि मोर आवाज़ हिंदी गाना में बैठी।
चलो एक चीज़ तो अच्छा लगी से। अब आपके एक चीज़ और जानना चाहबो कि मंची प्रस्तुति आप मन कहाँ कहाँ, मतलब छत्तीसगढ़ में ही आप मन हा देवत हो कि बाहर भी कहूँ गे हो आप मन हा? छत्तीसगढ़ में तो वैसे लगभग जितना भी जिला है ओकर गांव मन हा उल्टा कोंटा सबो हो गए ऐसे लगते मोला। अब बच गए छत्तीसगढ़ से बाहर, तो छत्तीसगढ़ के बाहर में हाँ महाराष्ट्र गे हों, MP गे हों, उड़ीसा गे हों, उड़ीसा बहुत बार चल दे हों, महाराष्ट्र भी चल दे हों, और कहाँ गए हूँ अभी, राजस्थान गए हों, अरे वाह। और MP महाराष्ट्र। तो संस्कृति विभाग से आप मन हा जावत हो कि आप मन पर्सनल जात हो? पर्सनल मतलब यूट्यूब से देख के मन हमन ला आमंत्रित करते। अच्छा, तो वहाँ से। तो संस्कृति विभाग से आप मन हा जुड़े हो कि नहीं? जुड़े हो, तो वहाँ से आप मन की प्रस्तुति होते? वहाँ से प्रस्तुति होते केवल हमारे जिला में। अच्छा। और ये है वैसे ज़्यादा मंच में तो नहीं दे, लेकिन कुछ मंच में देते। लेकिन मैं हाँ ये ब्रॉडकास्ट के माध्यम, ये चैनल के माध्यम से मैं हाँ अगर सुनी कौन हो तो मैं बताना चाहूँ कि बड़े बड़े प्रोग्राम तो होते ही, लेकिन जो पोट है, जो संस्कृति से काम करत है, जिसे नाचा हो गए, पंथी, पंडवानी, भरथरी, आल्हा उदल हो गए, और जो एकदम शुद्ध रूप में जिला लोगन मन नहीं जाने, हमारे युवा पीढ़ी के मन हाँ नहीं जाने बहुत जन। तो जैसे बड़े बड़े आयोजन होते, अनेक प्रकार के महोत्सव होते, ओमा ऐसे लगते कि ऐसा कार्यक्रम ला घलो अवसर प्रदान करना चाहिए। ऐसा कलाकार मतलब भी मैं नहीं कहूँ कि मोला दे करके, ऐसे बहुत से कलाकार है। तो जैसे यहाँ राज्योत्सव भी तो होते, तो राज्योत्सव में भी हम कई कलाकार ला देखथन, मतलब नामी कलाकार रही थे। खैर, तो का आप मन पर भी तो वहाँ मंच होवत होई ना, आप मन ला भी तो मौका मिलत होई? नहीं, मंच तो होते, लेकिन वो मंच के जो गरिमा रहते ओला एकदम नीचे कर देते, तो ये चीज़ अच्छा नहीं लगे। मंच कलाकार सब बराबर होते, कोई बड़े छोटे नहीं हो ऐसे मोला लगते। कलाकार कलाकार होते, बस समय के साथ हर एक आदमी बड़े बन जाते। हाँ मानता हो कि पुरोधा होते, प्राचीन प्राचीन होते, तो आप मन और बड़े बड़े होते। तो बड़े के अपन मंच तो एक ही होना चाहिए। कलाकार बड़े छोटे ऐसे बड़े मन बोलते कि बड़े छोटे नहीं हो, लेकिन मंच एक होना चाहिए ऐसे मोला लगते। लेकिन ये में क्राइटेरिया डिसाइड करे जाते, छोटे मंच बड़े मंच। तो ये चीज़ आप मन का कहना चाहो? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जैसे बाहर हमारे छत्तीसगढ़ ला रिप्रेजेंट करे के बारी आते, चलो उहू विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हमन हा। तो हमन हा देखथन कि प्रॉपर एक आदिवासी जो न संस्कृति ला झलकावत हो, या सरगुजा के डांस हो गए, वो मल्ला रिप्रेजेंट करे जाते। और अलग अलग राज्य में युवा महोत्सव भी होते। तो का आप ला लगते कि और भी संस्कृति के झलक वहाँ दिखना चाहिए? वैसे तो कहीं ना कहीं अभाव लगते कि हमार जो बहुत से फोक जो हवे हमर मन के, वो वहाँ तक नहीं पहुँच पावत अभी भी। वही बात है रे, आथे सब ला हाँ, अवसर नहीं मिले। काबर के देखो, ये आप मन के हो ना छठी बरही और ये दे बिहाव जैसे अवसर हो गए, ये मन में ये सब चीज़ के झलक हमला हमरे ग्रामीण क्षेत्र तक ही दिखते। पर हमर जो एक्चुअल में जो जनजीवन जो चलत हावे, उमा हमार संस्कृति के जो झलक है, वो अगर हमला दीगर राज्य तक पहुँचाना है, तो कहीं ना कहीं ओला वहाँ तक लेके भी जाए ले पड़ी। इमा कुल मिला के ये है भाई अवसर। अगर हर एक व्यक्ति ला, हर एक कलाकार ला अवसर मिली, तो निश्चित रूप से हर एक चीज़ आगे बढ़ी। यहाँ होते का कि एक जन ला देख लिस तो उहू हुई चला बुलाई, उहू हुई चला बुलाई, उहू हुई चला बुलाई, तो ये चीज़ गलत है रे। मैं ऐसे सोचता हूँ कि हर एक व्यक्ति ला अवसर प्रदान करे चाहिए, हर एक विभाग ला, हर एक विधा ला अवसर प्रदान करे, ताकि हर एक विधा आगे बढ़े। 21 ठन अब देखना गाय के जो परंपरा है, आजकल का होते केवल गायन के क्षेत्र ला ज़्यादा प्रभावित हुआ थे। तो हर एक आदमी गायक बन जाते, हर एक आदमी गायिका बन जाते छोटे से जगह से। तो ये नहीं है। अच्छा, ये बनत भी काबर है, काबर की वही मन भला अवसर मिला थे, बाकी चीज ला अवसर नहीं मिला थे। अगर निश्चित रूप से सब ला अवसर दे जाही, तब बाकी युवा मन में भी वो चीज ला करे बर सोची। तो अवसर केवल एक चीज में मिला थे, तो वो मन भी ओकरे पीछे ही भागा थे। एक बार नेम फेम मिल गए तो बस सबला वही लही बुलाना वही है। ला बुलाना। तो कहीं ना कहीं आपला लगते कि जोन मन एक्चुअल में जोन संस्कृति ला रिप्रेजेंट करत है, वो मतलब कहीं ना कहीं अवसर के कमी हावे। कमी है बे जी।
तो सोशल मीडिया में कोनो भी एक छोटे मोटे से कंटेंट बनावत है भाई अब जो जनता पसंद करही फॉलो करही तो ओकर फॉलोअर ला देख के हो सकते कि वही कलाकार मला ज़्यादा बुलाथे और जिन हमार माटी ले जुड़े कलाकार है कहीं ना कहीं मतलब अवसर की कमी एखर ले होथे। और कई बार ऐसे होते ना कि अभी के युवा मन हा भी कुछ नया एक्सपेरिमेंट भी करके लेके आते, तो नया टेस्ट के वजह से भी ऐसे हो सकत हावे। खैर गोड़ बात तो अभी बहुत हो गई। फिर एक गीत आप ले सुनना चाहबो, सुघर विवाह संस्कार में कुछ सुघर गीत होते, वैसे आपसे हम एक आध गीत सुनना चाहबो। विवाह संस्कार से एक गीत सुनाओ तो मैं। हाँ जी। कंगनाई रे मैं लायूं होई रे मैं लायूं तोरे घर के मुहाटीला नहीं पायो होई रे कंगनाई रे मैं लायूं होई रे मैं लायूं तोरे घर के दुआरी ल नहीं पायो होई रे सातो दुआरी पूछत आयो होई पूछत आयो तोरे घर के मोहाटी ल नहीं पायो होई रे। अरे वाह, बड़ सुघर लगी से। अब देखो ये ना गाना लेकिन ना कुछ सुने लगत हावे, पिक्चर में भी हावे शायद मन कुरैशी जी के हस्बैंड पगली फंस जावे में। तो ओला भी 2 लाइन गुनगुना दो, बहुत अच्छा लगी हमारे के प्रोग्राम में। एक मिनट, तो ओला भी 2 लाइन गुनगुनाओ तो बहुत अच्छा लगी। बिल्कुल। हे 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 ला 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 मिठ मिठ लागे माया के बानी हुई माया के बानी मोरो अंतस मा पीरा होथे करानी धीरे धीरे दुरी हारे बे दुरी हारे थस तीरे माजा रे तीरे माजा मोरो अंतस मा पीरा होथे कराजा धीरे धीरे। बहुत सुघर। और कहीं ना कहीं देखो जिन हमार पुराना जमाना से जो गीत संगीत चले आवत है ओला अभी के दौर में फिल्म में अगर उपयोग भी करे तो देखो ऐसे जो गाना कितना चलते और लोगन मन के अंतस तक भी उतरते। अभी बहुत सारा गाना है बे जिन्हा एकदम रेडियो में जला हमन सुनथन वो गाना मन ला अभी जैसे पंडित विवेक शर्मा जी हवे तो एक चीज़ अच्छा लगते कि जितना भी पुराना गीत है ओला नया वर्जन में रिलेट करके आज युवा पीढ़ी के तीर ओला अमरावत है तो ये और युवा मन के माया दुलार घलो मिलते और जिन गाना ला एकदम दब गे रही से वो गाना ला उभरे के घलो मौका मिलते। अब इमा जो रचनाकार है गीतकार है वो मतलब घलो अच्छा लगा तो ऐसे मैं सोचती क्रेडिट भी मिला थे तो अच्छा लगता है, मतलब भी सुन के भी बहुत अच्छा लगते। तो दुर्गा कुछ सुरतावत मला हो सकते तो निजी जीवन के बारे में हुई तो प्रश्न पूछो। हाँ। अभी देखो परिवार के सपोर्ट से शुरू करथन कि आप मन के ये जो रद्दल आप मन चुने हो आपके परिवार के कितना सहयोग रही से और भाई अब नानेपन से तो आप ला देखत आवत हन और अब आप मन बड़े हो गए हो बर बिहाव के आप गाना सुना तो मतलब सुरता आगे भाई बर बिहाव के, तब बर बिहाव के कुछ विचार है कि नहीं आपके परिवार वाले मन के? तो बिहाव गाना ला गवाए के उद्देश्य ये रही से कि नोनी तर बिहाव के उम्र हो गए है सिरतोन पकड़े हस वैसे तो मोर घर में सब जन के सहयोग एकदम भरपूर मिलते और छोटे से छोटे चीज़ के ख्याल रखे जाते, स्पेशली मोर माँ मोर भाभी मोर बड़े भैया मोर छोटे भाई बहन जब गाड़ी घर में आके खड़ा होते ना तो सब जन एक एक जन संभाला धर के निकल जाते। हमारे भतीजी ने वो बताते कि बुआ गाड़ी आ गई। अच्छा सब झल्ला तो ओकर मन के बहुत ज़्यादा सहयोग मोला आगे बढ़ाए बर और आज जो भी हाँ में हाँ ओकर मन के सहयोग ओकर मन के विश्वास सबसे बड़े होते विश्वास। एक लड़की ला घर से निकले बर बहुत ज़्यादा कठिनाई के सामना करे बर मिलते, हर एक प्रकार के बात से घर वाले मन ला भटकाए के कोशिश करते। तो ये चीज़ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ मैं कि मोल बहुत सुंदर परिवार मिले है जी हमारे घर में हर एक व्यक्ति के सपोर्ट बराबर मिले है वह और आज भी मिला तावत है वह। अवैया परिवार के बारे में आपके का विचार हवे? अवैया परिवार कैसना चाहिए आपला? एक होते ना कि हाँ मोर सपना के राजकुमार ऐसे हुआ है तो आपके भी कुछ रिक्वायरमेंट है बता दो भाई हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से। का मालूम
कोनो देखत होई? अच्छा कोनो देखा तो ही था वो मतलब बता देता। वैसे तो मतलब पेशे से शिक्षक ज़्यादा पसंद है बा। और अभी मैं बीएड भी पढ़त हूँ, तो ये बीएड करे के उद्देश्य ये है रे कि आगे शिक्षिका बनना चाहूँ मैं। हाँ, तो मला आर्मी वाले सैनिक बन ज़्यादा पसंद है और शिक्षक, दो ही फील्ड मला ज़्यादा पसंद आवे। तो अभी घर में रिश्ता के बात चलते कि नहीं कबू कबू? नहीं, ऐसे तो नहीं है, कोई प्रेशराइज बिल्कुल नहीं है अभी। अगर अच्छा वाला मिल जाए तो कर लो, वैसे रहते। घर वाले बड़े बन के सोच रहे थे ना कि बने ऐसा नहीं तो कर देवो कोनो पूछते था इसने कही थे, बाकी ऐसे प्रेशराइज बिल्कुल नहीं है। हाँ। और जब भगवान लिखे हुई तब तो होबेच करी। तब फिर हम वाला लाडू पर खाए ले मिली। बिल्कुल। तो बहुत सुघर सुघर आपके साथ में गोड़ बात हमन करे और अच्छा लागिस भाई। और निश्चय आपके जिन सपनों के राजकुमार है या जो आप मन डिजर्व करता हो इसना घर परिवार आपला मिले। निश्चय आपके जो सुघर विधा हावे एला हमार छत्तीसगढ़ तक ही पहचान नहीं, बल्कि हम मना एला राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में आपला वहाँ तक पहुँचत देखना चाहबो। और आप मन के यही लगन और यही विधा ले एक सुघर पहचान आपके हमर माटी के रहा है। तो हमार पॉडकास्ट तो भाई आप बेरा हुआ था हवे और जाति बिराती आप ले एक ठो और गीत सुनना चाहबो। तो जावत जावत में सुंदरकांड भगवान कृष्ण के भजन सुनाना चाहूँ, काबर कि महाभारत की कथा पूरा कृष्ण के ऊपर आधारित है जी। बोल दे वृंदावन बिहारी लाल की जय। तोर मुरली माँ कैसे जादू भरे, हाँ हाँ जादू भरे मोहना रे तोर मुरली माँ। तोर मुरली माँ कैसे जादू भरे मोहना रो तोर मुरली माँ। तोर मुरली माँ दाऊ तोर बसरुई माँ गा तोर मुरली माँ। तोर मुरली माँ दाऊ तोर बसुरी माँ गा तोर मुरली माँ। हाँ तोर मुरली माँ कैसे जादू भरे, हाँ हाँ जादू भरे मोहना हो तोर मुरली माँ। दुर्गा जी एक छोटे से रैपिड फायर राउंड करथन जेमा आप ला छोटे से संक्षिप्त में उत्तर देना है मोर प्रश्न के। तो शुरू करबो जी। आपसे ही जुड़े हुए रही। तो आप जैसे पंडवानी भी सीखे हो, आप शास्त्रीय संगीत भी सीखे हो, तो एक से मैं शुरू करता हूँ। पंडवानी या सुगम संगीत? पंडवानी। पहला बड़ा मंच याद है? सब बड़े मंच होते। हाँ, सबले ज़्यादा परफॉर्म कौन सा जगह में करना पसंद है आपला? गांव में जनता से जुड़ के। स्टेज में जाए से पहले आप मन का करते हो? भगवान ला सुरता। आप पंडवानी में आपके पसंद की कथा कौन सा है? किच्चकवध। गुरु के नाम सुनते ही का याद आते? गुरु के चेहरा। मंच में कबू भूल हो जाते तो ए बेरा में आप मन का करते हो? भगवान ला आई मुस्कुरा देता। और सुबह की शुरुआत आप मन के कैसना होते? रियाज करके। जी। खाली बेरा में आप मन का करना पसंद करते हो? खाली बेरा में मैं हाँ कथा पढ़ना पसंद करता हूँ। और खाना में हमारे दुर्गा जी ला का पसंद है? टमाटर की चटनी। मोबाइल या किताब? किताब। सबले बड़े ताकत का है? गुरु के आशीर्वाद। सबले बड़े कमजोरी? भावुकता। बिहाव कौन बछर में? 2028। अच्छा, माने बेरा है अभी भी। जीवन साथी में कौन सा गुण आप देखना चाहो? अंडरस्टैंडिंग। गुलगुल भजिया या बरा? बरा। ओहो, झन पूछो। अच्छा, गीत में सोहर गीत ज़्यादा पसंद आते कि बिहाव के गीत? काबर की बिहाव के चर्चा चला थे? बिहाव के। बड़ सुग्गा, तो मज़ा आ गए दुर्गा जी आपके साथ ये रैपिड फायर राउंड करके। पूछना तो बहुत कुछ रही से बे, फिर ना ऐसे लागी से बस अतके ही करथन, काबर की ज़्यादा खुलासा कर देबो फिर 28 तक पता नहीं हमन हाँ कंट्रोल कर पाबो कि नहीं आपके बिहाव के अगोरा करत करत। तो ये रैपिड फायर राउंड बहुत अच्छा रही से, आपके जवाब भी बहुत अच्छा लागी से। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और हॉलीवुड एक्सप्रेस कोशिवाला घलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज मोला चैनल में आमंत्रित करिस और चैनल के माध्यम से संगवारी मन ला घलो में हाँ अवगत कराना चाहूँ कि आपन ब्रॉडकास्ट देखो और चैनल ला सब्सक्राइब करो